हेलो स्टूडेंट्स, क्षितिज काव्य पाग लेसन 4 देव, इसका कवि परिचय आपको स्वयं को पढ़ना है और इसमें मुख्य मुख्य बातों को अंडरलाइन करनी है। अब इन देव की कविता देखिए, उसका पाठ परिचय। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। मतलब इनके जो आराध्य देव है श्री कृष्ण, उन्हीं की प्रशंसा और उन्हीं का गुणगान किया है इस कविता में। सांवरिया श्री कृष्ण यानी सांवले रंग के श्री कृष्ण के पाँवों में घुंघरू की मधुर ध्वनि झंकृत हो रही है। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं, मतलब उनके पैरों में पायल की आवाज़ अच्छी लग रही है और उनके पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। ये कवि देव ने अपने पहले पद में श्री कृष्ण के राजसी ठाट बाट का वर्णन करते हुए बताया है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप, लोक प्रचलित यानी सभी लोगों में प्रचलित रूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। अभिधा में यानी सरलता से, मतलब सरलता से इसमें उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपियों के विवश समर्पण का वर्णन किया है। देव का जो दूसरा पद है उसमें उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से गोपियां जो है वो कृष्ण के प्रति समर्पित भाव रख रही है, उसमें जो वो विवश है उस चीज का वर्णन किया है। तीसरे पद्य में स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। मतलब नायिका बरसात के मौसम में सपना देखती है और उस सपन में श्री कृष्ण के साथ वो अपना स्वप्न साकार करती है। उसका वर्णन उसने अपनी सखी के सामने किया। स्वप्न में सुखद मिलन है श्री कृष्ण से और जागने पर जुदाई। इसी बात को उन्होंने बड़ी ही व्यंग्यतापूर्वक कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती में पिरोया हुआ है। विडंबना का मतलब होता है यहाँ पर व्यंग या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। इनमें साहित्यिक रसभाषा का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस है और सवैया छंद है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसका संदर्भ देखिए आप। प्रथम सवैया का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से अवतरित है। इसके कवि देव है। ये तीनों सवैये में संदर्भ सेम रहेगा। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी श्रृंगार, मतलब एक राजा का जो श्रृंगार होता है ना और उसकी जो वेशभूषा होता है उसका वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। पायनी यानी पैर, मंजू यानी सुंदर, किंकनी यानी करधनी। कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल की सुंदर ध्वनि सुनाई दे रही है और उनकी कमर में करधनी जो है वो अत्यंत शोभायमान हो रही है। सांवरे अंग लसे पटवित, उनका सांवला शरीर पीले वस्त्रों से सुशोभित हो रहा है, अर्थात पीले वस्त्रों से लपेटा हुआ सुंदर दिखाई दे रहा। हिये उलसे बनमाल सुहाई, हिये यानी हृदय पर, उनके हृदय पर वन के फूलों की माला सुंदर लग रही है। मतलब श्री कृष्ण ने अपने गले में वन के फूलों की माला धारण कर रखी है। माथे किरीट, उनके माथे पर मुकुट विराजमान है। बड़े दृग चंचल, उनके सुंदर नेत्र बड़े ही चंचल दिखाई दे रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद जुहाई, उनके चेहरे की जो मंद मंद मुस्कान है वो उनकी मुस्कान उनके मुख पर मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी शोभित हो रही है। यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि मुख जो उपमेय है और चंद्रमा जो उपमान है। उनकी मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी का आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है।
जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सुहाई। ऐसे सजे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण आज विश्व रूपी मंदिर के प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली दिखाई दे रहे हैं। जय जग मंदिर यानी जग विश्व रूपी मंदिर, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और प्रज्वलित दीपक के समान, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरे सवैये का प्रसंग देखिए। इसमें श्री कृष्ण के रूप के प्रति आसक्त होकर कोई गोपी विवश होकर अपनी सखी को अपनी वेदना बताती है। तो धार में धाय धसी निर्धार हवे, जाय फसी उक्सी न अबेरी। धाय यानी दौड़कर, उक्सी यानी ना निकली। तो कवि देव के वर्ण के अनुसार एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरी जो ये आंखें हैं श्री कृष्ण के सुंदर रूपी धारा में बिना किसी सहारे के दौड़कर जाकर धस गई है, मतलब फंस गई है। और उसमें ऐसी फंस गई कि मैं उनको निकालने का प्रयास करने पर भी वह वहां से निकल नहीं पा रही है। री अंगराय घिरी गहरी, गही फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी। अंगराई यानी अंगड़ाई और गही यानी पकड़कर, फिरी यानी लोटी। अरे सखी, मेरी आंखें अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी जा गिरी कि पकड़कर फेरने पर भी ये वापस नहीं लौट रही है, अर्थात श्री कृष्ण के रूप से वापस नहीं आ रही है। मतलब गोपी की आंखें श्री कृष्ण के रूप पर ऐसी जाकर टिकी कि वो चाह कर भी वहां से हट नहीं पा रही है। और इन्हें घेर कर, घिरी यानी इनको आंखों को घेर कर उन्हें पकड़ने का प्रयास भी किया, परंतु ये घेरने पर भी वापस नहीं गिर रही है। देव कछु अपनो बस ना, रस लालच लाल चिते भई चेरी। चेरी यानी दासी। कवि देव कहते हैं कि रूप में आसक्त होकर वह नायिका कहने लगी कि अब इन आंखों पर मेरा कोई बस नहीं है। यह आंखें तो श्री कृष्ण के रूप रस की लालची हो गई है और अब ये इनकी दासी बन गई है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। बूढ़ी यानी डूब गई, पंखियां यानी पंख, मधु यानी शहद, भई गई यानी हो गई। ये मेरी आंखें तो मधुमक्खियां बन गई है। जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख शहद में डूब जाते हैं और उन्हें निकाल पाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार मेरी ये आंखें श्री कृष्ण के रूप पर जाकर ऐसी चिपक गई है कि मैं चाह कर भी, कोशिश कर भी उन्हें नहीं निकाल पा रही हूँ। यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें धार धाय धसी में अनुप्रास अलंकार है, रस लालच में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और मधुमक्खियों से उनकी तुलना की गई आंखों की, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ है। और ये घिरी घेरी यानी घेरना, पर यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग होने से यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। नेक्स्ट ये कवित्व छंद है और इसमें ये जहरी जहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, गहरी गहरी में भी। और इसमें विरोधाभास, मतलब वो विरोध कर रही है उसका सपना टूट जाने पर, तो विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसका प्रसंग देखिए कि इसमें कोई गोपी अपनी स्वप्ना अवस्था का वर्णन कर श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करती है। वर्षा काल की प्रकृति का चित्रण हुआ है। जहरी जहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो, पतली, झीनी यानी पतली। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा के आगमन पर जब नायिका का प्रेम उल्लासित होने लगता है तो वर्षा काल में झरझर की आवाज करती हुई छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी है। पड़ती मानो, यहाँ पर मानो है तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है।
वर्षा काल आने पर झरझर की पतली पतली बूंदें पड़ने लग गई है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में और काली काली घटाओं ने पूरे इस आकाश को घेर लिया है। आनी कहियो श्याम मोसो चलो झूलीवे को आजू। वो नायिका अपनी सखी से कहती कि ऐसे मौसम में मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ने मुझे आने के लिए कहा था और कहा था कि चलो हम झूला झूलते हैं। मतलब ये नायिका सब स्वप्न में कह रही है, निद्रा अवस्था में है और वो अपना स्वप्न अपनी सखी से शेयर कर रही है और स्वप्न में ही बता रही है कि श्री कृष्ण ने आने का कहा था और वो आए और उन्होंने उसको झूला झूलने के लिए कहा। फूली ना समानी भई ऐसी ही मगन में, या फूली ना समानी मुहावरे का प्रयोग हुआ है। उसके इस कथन से मैं फूली नहीं समाई, मतलब श्री कृष्ण ने उनसे ऐसी बात कही ना झूलने की, तो वो बहुत खुश हुई और ऐसी अवस्था में वह फूली नहीं समाई। चाहती उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। और जैसे ही वह अपने प्रियतम के आग्रह से झूला झूलने के लिए जाने लगी और वैसे ही यह नींद उड़ गई। निगोड़ी यानी निर्दयी, यह निर्दयी नींद उसकी टूट गई। उस समय जो मैं सुंदर सपना देख रही थी वह नींद के टूट जाने से मिट गया, अर्थात उसका सपना भंग हो गया। सोए गए भाग मेरे जागी वो जगन में। इस तरह से जाग जाना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। नायिका सुंदर सपना देख रही थी, उसमें श्री कृष्ण के साथ उसका मिलन हो रहा था, वह झूले में बैठने जा रही थी और उसकी नींद उड़ गई, तो उसका नींद का उड़ना उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि निद्रा में प्रिय मिलन का जो स्वप्न देख रही थी वह स्वप्न टूट गया था। आंखी खोली देखा तो घन है ना घनश्याम। जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो न पर वहां पर न तो घन है, न बादल है और न घनश्याम, न श्री कृष्ण है। यहाँ पर घन और घनश्याम, घन बादल के लिए, घनश्याम श्री कृष्ण के लिए। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रगन में। उस समय मेरी आंखों में वर्षा की बूंदों के स्थान पर आंसू टपक रहे थे, अर्थात स्वप्नावस्था में प्रीतम कृष्ण के साथ जो मेरा मिलन हो रहा था वह नींद खुलने से टूट गया और वह वियोग दशा में बदल गया। इस कारण मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों सवैये और कवित्व की व्याख्या आपको कॉपी में करनी है पूरी। उसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न तीनों बुक में करने हैं। लघुत्रात्मक में क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी में करना है और निबंधात्मक में 9 और 10 ये भी कॉपी में करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है और बाकी क्वेश्चन 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आपको बुक में ही करना है। व्याख्या आपको कॉपी में करनी है और जिस कॉपी में व्याख्या कर रहे हैं उसी कॉपी में क्वेश्चन आंसर कर लीजिए आप। धन्यवाद।